अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं क्लास 10 का फिफ्थ थ्योरम 9th चैप्टर का। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए जी, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, दो कॉर्ड्स हैं। वो कहता है कि ये सेंटर से बराबर फासले पर हैं बड़ी, यहाँ से बराबर फासले पर। पहले नंबर पर कॉर्ड क्या होती है जी? कॉर्ड किसी सर्कल में अंदर से दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन बाहर ना निकले, जो सेंटर से ना गुजरे, क्योंकि जो सेंटर से गुजर जाती है वो तो डायमीटर हो जाता है। तो सेंटर के अलावा जो भी लाइन होगी वो ज़रूरी नहीं है इस तरह से हो, वो यूँ भी हो सकती है, यूँ भी हो सकती है, यूँ भी हो सकती है। ठीक है जी। तो हमें पता है, हम कोई भी लाइन सेगमेंट हो हम उसको नाम देते हैं, ABCD नाम दे लिए जी। ये सेंटर का तो हमें पता है O है। तो हमें गिवन क्या है जी? टू कॉर्ड्स हैं। टू कॉर्ड्स किसकी? सर्कल की, फ्रॉम अ सेंटर। ठीक है, सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं, सेंटर से बराबर फासले पर हैं। जब ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को H और इस पॉइंट को K दे दिया। तो AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, ये गिवन है हमें, दो कॉर्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है? O है। और OH जो है वो AB पर, ये वाली लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है जी, यूं परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रही है। क्यों? देखें, वो ये कहता है फासला है एक पॉइंट का एक लाइन से, तो ये यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन फासला वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी लाइन का किसी पॉइंट से। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है कि वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हमने गिवन में ये कहा कि OH AB पर परपेंडिकुलर है, OH AB पर परपेंडिकुलर, मेकिंग एंगल 90। इसी तरह OK जो है वो CD पर परपेंडिकुलर, मेकिंग एंगल 90, यानी ये वाला एंगल 90 है हमारे पास। अब जनाब, हमें ये भी गिवन है इक्विडिस्टेंट, हमें यहाँ पर गिवन है कि ये इक्विडिस्टेंट है। क्या? ये दो कॉर्ड्स कहाँ से? सेंटर से, तो ये इक्विडिस्टेंट भी गिवन है। तो प्रूव क्या करना है जी? प्रूव ये करना है, ये हमने इक्विडिस्टेंट लिखा कि OH का फासला मेजरमेंट OK के इक्वल है। हमने प्रूव ये करना है कि AB जो है वो CD के कॉन्ग्रुएंट है। AB क्या है? CD के कॉन्ग्रुएंट है। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम A और C को O से मिलाते हैं, हम A और C को O पॉइंट से मिलाते हैं। जैसे ही हमने मिलाया, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई। वो कौन सी ट्रायंगल है जी? OAK, ये वाली ट्रायंगल, ये मैं शेड कर रहा हूँ, बेशक ना कीजिएगा। OAK और OCK, ये दो ट्रायंगल्स बन गई हमारे पास। ये ट्रायंगल्स आप देखें कि ये ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल हैं, क्योंकि इनमें 90 का एंगल है। वही हमने लिख दिया कि हमारे पास एक एंगल राइट ट्रायंगल्स हैं, OAH और OCK। OAH और OCK ट्रायंगल के तीनों कोनों के नाम बोल देने हैं। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं जी कि इन एंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन सी?
ओ ए और एच और ट्राइंगल ओ सी एंड के। इन ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या चीज़ है जी? हमारे पास करस्पॉन्डेंस लेनी है हमने इसकी। इन दो ट्राइंगल्स का मवाजना करना है हमने। इन दो ट्राइंगल्स का मवाजना करना है। जैसे मैं दो क्लास के बच्चों का मवाजना करूं, दो क्लासेस के, तो रोल नंबर 3 एक क्लास का और रोल नंबर 3 दूसरी क्लास का करस्पॉन्डिंग बच्चे होंगे। इसलिए इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, इस साइड का करस्पॉन्डिंग साइड ये होगी। तो हमने ये देखा कि ओ सी जो है उसकी मेजरमेंट जो है वो ओ सी की मेजरमेंट जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ओ ए कर लें इस साइड पे। ओ ए की मेजरमेंट जो है वो ओ सी की मेजरमेंट के इक्वल है। और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज भी है। ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज भी है। देखें 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हाइपोटेन्यूज भी है। और ये दोनों क्या हैं? इस सर्कल के रेडियस हैं। और आपको पता है रेडियस हर साइड पे लेंथ बराबर होती है, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी मेजरमेंट में रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये सेम सर्कल के रेडियाई हो गए जी। अब हमें ये पता है कि इसमें जो मेजरमेंट ऑफ ओ एच है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ओ के। ये गिवन है। ये देखें ये गिवन है कि ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट, ये कॉर्ड्स जो हैं इक्विडिस्टेंट हैं, बताया हुआ है इक्विडिस्टेंट हैं। ठीक है जी, ये कॉर्ड्स जो हैं इक्विडिस्टेंट हैं। कहाँ से? सेंटर से। तो ये गिवन है जी हमारे पास, इसकी रीज़न हमारे पास गिवन है। जब एक दो ट्राइंगल्स जो हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल मेजरमेंट में इक्वल या कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ओ ए एच जो है वो ट्राइंगल ओ सी के क्या हो गई? ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का ये होता है कि अगर आप ये ना डालें तो ये यहाँ पे ये ना डालते मेजरमेंट, तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट डाल देते। तो चूँकि ट्राइंगल्स में एक मेजरमेंट नहीं है तो यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट डाल दी। ठीक है जी, तो ये एच एस पास्चुलेट, एच एस इज़ इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। यूँ भी लिख सकते हैं आप एच एस पास्चुलेट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, एच एस पास्चुलेट। अच्छा, अब अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनकी तमाम साइडें कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ए एच जो है वो ए एच सी के कॉन्ग्रुएंट हो गई। देयरफॉर ए एच जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया सी के। जब ए एच सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और corresponding sides of congruent triangles। congruent triangles। अच्छा जी, अगर ये है तो हमें तो ये भी पता है कि ए एच जो है वो ए बी का हाफ है। क्यों? क्योंकि ओ एच जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। ये लाइन इस लाइन पर 90 का एंगल बना रही है, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर ये 90 का एंगल बनाए,
ये परपेंडिकुलर हो तो ये इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, बाइसेक्ट करती है। तो हमने लिखा कि ए मेजरमेंट ऑफ AH जो है वो हाफ है किसके जी, मेजरमेंट ऑफ AB के, इसका हाफ है क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर तो इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी तो AH इसका हाफ हो गई। सिमिलरली OK इसको बाइसेक्ट कर रही है, इस पर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी तो CK इसका हाफ हो जाएगी, ठीक है जी। तो सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ CK जो है, ठीक है, वो हाफ हो जाएगी मेजरमेंट ऑफ CD के। हम इसको कह लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है। और इसकी रीज़न है OH इज परपेंडिकुलर टू AB। OH क्या है, AB पर परपेंडिकुलर है और ये हमें गिवन है, ठीक है जी। सेम यही वो OK इज परपेंडिकुलर टू CD, ये भी हमें गिवन है, ठीक है जी। अब एक बात देखिए, ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ये दोनों साइडें कॉन्ग्रुएंट हैं, मेजरमेंट में बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। तो क्या हो गया जी, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ AB इज कॉन्ग्रुएंट टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ CD बाय 1, 2 and 3, ये बाय 1, 2 and 3 हमने किया है। तो अगर ये दोनों हैं तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, मेजरमेंट ऑफ AB इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे भी मेजरमेंट ऑफ CD, यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट का निशान डालें, ये चले ना डालें, मेजरमेंट लिख लिया है हमने तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट यहाँ भी ना डालें। ये देखिए जी, हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम कोई रिवीजन करते हैं। एक बात आपने थ्योरम करते हुए याद रखनी है, जब आपने एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर करना है। रिवाइज ऐसे करना है कि किसी लाइन सेगमेंट पर बार रह तो नहीं गई। और कुछ बच्चे कहते हैं जी कि हम थ्योरम की फ़िगर ना बनाएं, तो फिगर के बगैर कैसे करेंगे, तो ये आपका थ्योरम गलत हो जाएगा और आप लोगों के 4 नंबर इस पोर्शन के होते हैं, 4 मार्क्स इस पोर्शन के होते हैं जी। तो ये हमारा थ्योरम हो गया। हमने प्रूव ये करना था, हमें 2 कॉर्ड्स थी, 2 कॉर्ड्स थी एक सर्कल की, ठीक है, जो कि बराबर फासले पर थी सेंटर से। हमने ये प्रूव करना था कि कॉर्ड्स इक्वल होंगी, ठीक है जी। ये हमने प्रूव करना था। हमने O को A से और O को C से ज्वाइन किया है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ये वाली। हमने इनकी करस्पॉन्डेंस ली है, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, मेजरमेंट में इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और हाइपोटेन्यूज भी है सर्कल का। और ये गिवन है हमें कि OH और OK गिवन है हमारे पास। तो हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई जी, मेजरमेंट में इक्वल हो गई, तो इनकी हर चीज़ इक्वल हुई, तो AH और CK इक्वल हो गया। और हमें ये पता है कि जब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो तो ये दोनों इसको बाइसेक्ट करती है 2 बराबर में, तो ये जो चीज़ है ये टोटल का हाफ हो गई। वो हमने हाफ लिखा, हमने कहा जी ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ये बताया गया है, तो ये दोनों साइडें इक्वल हो गई, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया जी।